हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव परम आराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव और वैष्णवियों को मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे भगवान की शक्तियों के बारे में। जिनको कृष्ण भगवान के स्वरूप और भगवान की 3 शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, उनको कृष्ण के विषय में किसी भी प्रकार का संशय और अज्ञान नहीं रह जाता है। भगवान की 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो शक्ति है उसे चित शक्ति, स्वरूप शक्ति और अंतरंगा शक्ति कहते हैं। इसे आह्लादनी शक्ति भी कहते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी है। नंबर दूसरी जो शक्ति है वो है माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति जिसे कहा जाता है। इससे जड़ जगत प्रकटित हुआ है। जैसे कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेश माया रूपेण संसिदा, या देवी सर्वभूतेश विष्णु माया आदि शब्दिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नंबर तीसरी जो शक्ति है वो है जीव शक्ति, अर्थात जिससे ये समस्त संसार का जीव समूह प्रकट हुआ है, उसे भगवान की तीसरी शक्ति जीव शक्ति कहा जाता है। भगवान की जो शक्तियाँ हैं इनके अलग अलग कार्य हैं। नंबर पहली जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, अर्थात भगवान जो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, जिनको आनंद स्वरूप कहा गया है, आनंद घन कहा गया है, ऐसे भगवान को भी आनंद प्रदान करने वाली श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी के प्रभाव में जो रहता है, जो इस शक्ति के प्रभाव में रहता है, उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और भगवान की लीला कथाएं सुनना, गुणगान करना, सिर्फ भगवान का ही चिंतन करना, ये विषय उनके रहते हैं, क्योंकि इन पर राधा रानी इनको अपने प्रभाव के अंदर अपने अंडर में किए रहती हैं। नंबर दूसरी जो शक्ति है वह है बहिरंगा शक्ति, जिसे माया शक्ति कहा जाता है, जिनसे ये जड़ जगत प्रकटित हुआ है। जो व्यक्ति इस जड़ जगत को ही सच मानता है, भगवान को असत्य मानता है, ऐसे जड़ जगत को सच्चा मानने वाला, सत्य मानने वाले व्यक्ति पर इस माया शक्ति का प्रभाव रहता है। लेकिन भगवान ने गीता में बोला है, जो ये मेरी त्रिगुणमयी माया है, त्रिगुणमयी माया मतलब सप्तशती में भी इसका वर्णन आया है। वैधानिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य में आप पढ़िए 13 अध्याय खत्म होने के बाद। भगवान की जो त्रिगुणमयी माया है वह है महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। और जो महाकाली है, इनको भगवान की दुस्तर महामाया कहा गया है। इसी का वर्णन गीता में भी मिलता है। गीता में भगवान ने मेरी त्रिगुणमयी महामाया के कहकर वर्णन किया है और बोला है, देवी होसा गुणमयी मम माया अति दुरत्या, अर्थात मेरी माया जो है बड़ी दुरत्या है। जो भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते हैं उसको यह माया छोड़ देती है। लेकिन जब भगवान का नाम व्यक्ति स्मरण करने लग जाता है, जप करने लग जाता है, तो ये माया शक्ति आकर परीक्षा लेती है। कभी निद्रा के रूप में आएगी, कभी माया के रूप में आएगी, क्योंकि ये माया स्वरूपणी इनको कहा गया है। और तरह तरह की भ्रांतियां आपके दिमाग में डालती। या देवी सर्वभूतेश भ्रांति रूपेण संसिदा, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये जो बहिरंगा शक्ति है, इनके प्रभाव में जो रहता है, वो व्यक्ति इस जड़ जगत में, जड़ जगत को ही सच्चा घर मानता है। अगर इस जड़ जगत का ध्यान करते करते पुत्र मोह, धन मोह, स्त्री मोह में ही फंसा फंसा व्यक्ति अगर अपने प्राण त्याग देता है, तो ये जो माया शक्ति है ये क्या करती हैं, इनको, इस व्यक्ति को पकड़कर दूसरे ब्रह्मांड में फेंक देती हैं। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड जो है इनके वैभव हैं, अनंत ब्रह्मांडों में छाई हुई हैं और इनको महामाया कहा गया है। अब जो तीसरी शक्ति है वह है जीव शक्ति। जीव शक्ति, जिससे अनेक प्रकार के जीव प्रकट हुए हैं। जैसे हम जीव, हमारे अंदर जो विष्णु रूप में भगवान है, जीव शक्ति से ही हम लोग प्रकट हुए हैं। तो राधा रानी जो की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिनको कहा गया है, जिनका कार्य है भगवान को आनंद प्रदान करने के साथ साथ भक्तों को आनंद प्रदान करना, ये राधा रानी क्या करती हैं, भक्तों को अपने प्रभाव में लेकर, भक्तों को जो निरंतर भगवान का नाम जप वगैरह करता है, कीर्तन वगैरह करता है, उसको अपने प्रभाव में ले लेती है और लीला राज्य में प्रवेश करा देती है। इनके जो धाम हैं वो हैं बैकुंठ और गोलोक, इनके धाम बताए गए हैं। गोलोक धाम में श्रीमती राधा रानी है, उन्हीं का जो अंशावतार है वो है महालक्ष्मी, जो कि बैकुंठ में निवास करती हैं। राधा रानी का ही अंशावतार इनको कहा गया है। तो ये चिन्मय धाम है, जिनका कभी अंत नहीं होता है। और जो माया शक्ति है, उनके जो धाम है, अनंत ब्रह्मांड इनके वैभव, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त रहती हैं।
तो इस प्रकार ज़्यादा कुछ न कहकर भगवान की 3 शक्तियों का वर्णन किया, क्योंकि हम भगवान को इतनी आसानी से नहीं जान सकते, क्योंकि ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ वर्णन है। क्योंकि भगवान की जो शक्तियाँ हैं और भगवान जो हैं, उनको जानना इतना आसान नहीं है, सिर्फ़ प्रेम और भक्ति से ही उनको जाना जा सकता है। ये जो भगवान की तीनों शक्तियाँ हैं, इनके आश्रय हैं कृष्ण भगवान। तो जब हम कृष्ण भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, तो तीनों शक्तियाँ तो उन्हीं के अंदर हैं, तो तीनों का नाम तो अपने आप ही जो है आ जाता है। इसलिए हमको अन्य का ध्यान न करते हुए सिर्फ़ जो है भगवान कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो कि ज्ञान और वैराग्य देने वाली है, इसके विषय में एक कथा आती है। अगर मैं कथा पे चलूँगी तो बेलवन में एक मंदिर है, जहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी को भी वृंदावन आने के लिए जो है भगवान ने रोक दिया था बेलवन में, वहाँ अभी हमने दर्शन किए थे कि राधा रानी ने कहा, अगर लक्ष्मी जब वेणु की आवाज़ सुनकर धरती पर आई तो वृंदावन में प्रवेश करना चाह रही थी, तो राधा रानी ने कहा कि अगर लक्ष्मी जो है वृंदावन में आ जाएगी तो वृंदावन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति नहीं रहेगी, और सारा वृंदावन के जितने भी भक्त हैं सारे लक्ष्मी के दीवाने हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी को, जो जिनसे संसार चलता है, उन महालक्ष्मी को आप जो है वहीं पर रोक दीजिए। तो यमुना के पार बेलवन में लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ पर जो है लक्ष्मी जी को रोक दिया है। वहाँ पर लक्ष्मी जी ने कई वर्षों तक तपस्या करी। आज से 5,500 वर्ष पूर्व का जो वृक्ष है, वहीं पर भगवान ने फिर बाद में उनको तपस्या के बाद दर्शन दिए थे, बाल रूप में ब्रजेश नंदन कृष्ण के रूप में दर्शन दिए थे। तो जो लक्ष्मी जी है, वहीं पर उनका मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर सा मंदिर है, कभी देखने जाना। इस बार हम गए थे। और अब ज़्यादा कुछ न कहकर, क्योंकि लक्ष्मी जो है महामाया है और बहिरंगा शक्ति माता दुर्गा है, तो ज़्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कहीं पर कुछ त्रुटि मुझसे हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम।